किया जाता था, बैठ करके तप करते थे। द्वापर युग में पूजन किया जाता था, परंतु यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा विचार किया। ये तो कलयुग है और कलयुग में तो किसी के पास आज समय नहीं है, समय की बड़ी कमी है। यहाँ तो यदि एक दिन का भी पूजन कराए ना तो उसमें भी बड़ा सोचना पड़ता है व्यक्ति को। छोटा सा सत्यनारायण का पूजा भी कराए ना तो क्या करे, कराए कि नहीं कराए, सोचेंगे, विचार करते करते या साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल हो जाता है और नहीं करा पाते, केवल समय की कमी और सोच की वजह से। पर बाबा तुलसीदास जी सोचे कि इनके लिए तो बहुत सरल चीज ही काम आ सकता है, इनके कल्याण के लिए। कहते हैं कि जब कलयुग राजा परीक्षित के चरण को पकड़ा और उस समय जब राजा परीक्षित मारने वाले थे कलयुग को, तो उस समय कलयुग गिड़गिड़ाता है राजा परीक्षित के सामने हाथ जोड़ के कि महाराज मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझ में मानता हूं अनेक दोष है, कई प्रकार का दोष मुझ में है, परंतु मुझ में एक बहुत अच्छाई भी है। और कौन सी अच्छाई है? कलयुग में सबसे अच्छाई यह है कि केवल और केवल एक बार, केवल और केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति तर जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल आधार और सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग के प्राणी के लिए बहुत सरल, बहुत ही सुंदर भगवान का नाम। कहते 2 बार यदि भगवान श्री राम जी का नाम लेने से क्या होता है? यदि कोई 2 बार, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी मिलते तो राम राम इस प्रकार कहा जाता है, कहते ना 2 बार। तो आप लोगों ने विचार किया कि 2 बार ही क्यों कहा जाता है? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी बहुत बड़ा कारण है मेरा। देखिए 2 बार राम राम कहते हैं तो कहते हैं कि रा वर्णमाला का 27वां अक्षर है रा, और उसके बाद आ वर्णमाला का दूसरा अक्षर और माँ 25वां अक्षर। अब 27 प्लस 2 प्लस 25 कितना हुआ? 54। एक राम का हुआ, फिर से दूसरा राम का 54 प्लस 54 108 हो गया ना। केवल 2 बार राम राम लेने से 108 के बराबर माना जाता है और पूरा फल हमको प्राप्त होगा। इसलिए देखा होगा राम राम इस प्रकार कहते हैं। तो कलयुगी प्राणियों के लिए केवल और केवल भगवान का नाम विस्तार रहेगा। अंत समय में कुछ करे या ना करे, व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत में भगवान का नाम ले, उसके बाद रात्रि सोते समय भगवान का एक बार नाम ले ले, इतना बहुत है।
स्पेशल समय निकाल के बैठ करके हम 4 घंटा 15 मिनट 20 मिनट भगवान का पूजा करें, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप कार्य कर रहे हैं, कर्म भी तो बहुत जरूरी है महाराज, कार्य करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म कोई तप माना गया है। व्यक्ति अपना कर्म करेगा। यदि एक डॉक्टर बैठ करके भजन करने लग जाए तो फिर मरीजों का क्या होगा महाराज? हम तो डॉक्टर के यहाँ ही निवास कर रहे हैं वैसे तो मरीज बेचारा का क्या होगा? यदि वो 1 घंटा घर में पूजा के समय दे, तो यहाँ तो मरीज तड़प रहा है बेचारा, उनका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो डॉक्टर का कर्म क्या है, उनका तप क्या है कि वो मरीजों का इलाज करे। एक टीचर यदि बैठ करके 2 घंटा 3 घंटा पूजा करने में बैठ जाए तो विद्यार्थी का क्या होगा? तो स्कूल में आते पढ़ने विद्या अध्ययन के लिए, तो टीचर का कर्म है कि वो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को शिक्षा दे, ये उनका कर्म है। सभी का अलग अलग कर्म है। पुजारियों का कर्म है कि वो पूजा पाठ हवन इत्यादि करे, सबका अलग अलग कर्म है। यही कर्म है, उनकी तपस्या है महाराज, यही उनका पेट। हाँ, ये तो करे ही करे, परंतु साथ ही साथ मुख से नाम लेना है। नाम तो मुख से लेना है, कार्य भले हाथ से करना है। तो नाम हमेशा लेते रहे, चलते सोते खाते पीते उठते बैठते सफर करते। सबसे अच्छी बात, यदि हम कहीं सफर कर रहे तो उसमें अकेले हैं तो बढ़िया गुनगुनाते रहे भगवान का नाम, जो हमसे बने। नाम लेते रहे मुख से, क्योंकि नाम लेते रहो, काम करते रहो, रात दिन प्रभु को याद करते रहो। क्योंकि इस संसार में क्या सत्य है पता है आपको? हरे नाम हरे नाम मैं केवलम, कलो ना सत्यो ना सत्यो ना सत्यो गति यथा। केवल हरे राम हरे कृष्ण नाम ही सार्थक है, इसको छोड़ करके कोई दूसरा नाम सार नहीं है। युगल मंत्र माना गया है, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये हरे क्या है? राधा रानी का एक दूसरा नाम है और इसे युगल मंत्र कहते हैं। और इस मंत्र को प्रतिदिन हर व्यक्ति को 1-1 माला बिल्कुल करना ही चाहिए महाराज, 1-1 माला तो करना ही चाहिए, चाहे आप सुबह करो चाहे संध्या करो, पर 1 माला प्रभु के नाम का तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि हमारा दिन भी अच्छा हो और हमारा आने वाला कल भी अच्छा हो। क्योंकि भविष्य को लेकर तो सभी सोचते हैं, चलते हमारा। आज को कोई नहीं देखता, भविष्य को देखते, परंतु आज को भी देखे और भविष्य को भी देखे। यदि आज हमारा अच्छा है, यदि आज हमने अच्छा किया, अच्छा हमारा कर्म है, तो फिर कल की चिंता मत कीजिए, कल तो अच्छा होगा ही होगा, यदि आज अच्छा रहेगा। तो नाम की बड़ी महिमा है, नाम में बड़ा पावर है। कलियुगी प्राणियों के लिए तो बहुत सार है कि वो कुछ भी नहीं करेगा, दिन में अपना कार्य करते रहेगा, फिर भी भगवान का नाम ले लेगा मुख से, तो वो भव से पार उतर जाए। नाम की महिमा में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। जिस समय सेतु निर्माण किया जा रहा था, सेतु निर्माण, और जब समुद्र में सेतु का निर्माण किए तो सभी को पता है कि पत्थरों पर क्या लिखते थे? राम। और राम नाम लिखा हुआ पत्थर समुद्र में छोड़ देते थे और उससे वो पत्थर तैर जाता था और तैरने से सेतु का निर्माण हुआ। यहाँ पर रावण के जितने मंत्री थे, योद्धा थे, सबको पता चला कि यहाँ तो राम नाम लिखा हुआ पत्थर समुद्र पर तैर रहा है। तो जितनी भी उत्साह थी युद्ध करने की उनकी मंत्रियों के अंदर, सब खत्म। वो सोचने लगे कि जिनके नाम में, खाली जिनके नाम से पत्थर तैर जा रहे हैं, वो राम कितना शक्तिशाली होगा, वो राम कितना पावरफुल होगा। और हमारे रावण में तो ऐसी शक्ति है ही महाराज कि उनके नाम से पत्थर तैर जाए। यह बात रावण के कानों तक गई। रावण से मंत्री बताता है ऐसा ऐसा अफवाह फैला है लंका, क्या करें महाराज बताओ।
रावण ने कहा कि ऐसा करो, आज संध्या के समय सबके सब समुद्र के किनारे इकट्ठे होंगे। मंत्री ने कहा जी महाराज, सारे इकट्ठे हो गए संध्या के समय। रावण गया, मंत्री भी गया, जितने रावण के योद्धा थे युद्ध करने के लिए जो रावण की तरफ से खड़े थे सब के सब गए। यहाँ पर रावण एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उस पे रावण का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद महाराज रावण को पत्थर दिया और जैसे रावण को पत्थर देते रावण ने वो पत्थर समुद्र में छोड़ा। तो बताओ क्या होगा? तैरेगा नहीं डूबेगा महाराज? डूबेगा, पक्की बात। रावण ने जैसी पत्थर छोड़ा महाराज, रावण के नाम से वह पत्थर तैरने लगा। बोलिए रामचंद्र की। अब यहाँ पर सबके सब जितने मंत्री थे सबके सब प्रसन्न, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज के नाम से पत्थर तैर गया। अरे वाह। अब यहाँ रावण भी बड़ा प्रसन्न। अब वापस अपने कक्ष में आता है रावण। आने के बाद मंदोदरी कहती है कि स्वामी मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मैंने सुना है आपके नाम से पत्थर तैर गया, पर मुझे तो पता है कि ऐसा तो आपके नाम में कुछ है नहीं कि आपके नाम से पत्थर तैरे। रावण दुष्ट था, अधर्मी था, परंतु पत्नी से कभी विश्वासघात नहीं करता था। रावण ने कहा कि देवी तुम सही कहती हो, मेरे नाम से कहाँ पत्थर तैरे? मंदोदरी ने कहा तो बताओ कौन सी चालाकी की आपने? कहा रावण ने कि जब रावण मेरा नाम लिखा वो पत्थर मुझे दिया तो उसमें उस पत्थर को मैंने मुंह पे टिकाया और कहा कि देख पत्थर, देख ले, तुझे उसी राम नाम की सौगंध, आज यदि तू नहीं तैरा। और जैसे मैंने कहा और कह करके पत्थर को छोड़ा, वह पत्थर तैरने लग गया। और वो रावण भी जानता था कि वो राम को साधारण नहीं, उनके नाम में वो शक्ति, वो जानता था वो रावण, फिर भी वो जान करके अधर्मी था, अधर्म करता था। तो जिनके नाम से पत्थर तैर जाए वो प्रभु को, जिनकी खाली कसम से सौगंध से भी पत्थर तैर जाए। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठे थे और देख रहे थे कि अरे मेरे नाम से पत्थर तैर रहे, जरा मैं भी तो देखूं। छोटा सा एक पत्थर भगवान ने उठाया महाराज और उठा करके जैसे समुद्र में छोड़ा, पत्थर क्या हो गया? डूब गया। अब पत्थर डूबा, भगवान सोच में पड़ गए, इधर उधर देखे तो कोई देख तो नहीं रहे, बेइज्जती हो जाएगा। फिर से दूसरा पत्थर उठाया, फिर से छोड़ा, फिर से समुद्र पर डूब गया। फिर से इधर उधर देखे, पीछे से अब तीसरा पत्थर उठाया और छोड़ने वाला था, इतने में हनुमान जी जोर से हंसते हैं। जैसे हनुमान जी हंसे, यहाँ राम जी ने कहा अरे 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 हनुमान जी तुम कब आए? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब आप पत्थर को छोड़ रहे थे ना उस समय मैं आया। राम जी थोड़े लज्जित हो गए, कहा कि हनुमान जी मैं तो बस देख रहा था। हनुमान जी ने कहा प्रभु आश्चर्य की कोई बात नहीं है, प्रभु मैं आपको बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। वो इसलिए प्रभु की जैसे वो पत्थर बेचारा आपके हाथों में आता है, खुशी से प्रसन्न हो जाता है कि मैं प्रभु के हाथ करूँ, पर जैसे आपके हाथ से छूटता है बेचारा पत्थर रोता है और रो करके वो डूब जाता है। कि अरे वाह, मेरा कितना सौभाग्य था कि मैं प्रभु के हाथ में था, पर जैसे प्रभु के हाथ से छूटा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये सोच के कि वो पत्थर डूब जा रहा है। तो बताओ भगवान के नाम में कितनी शक्ति है महाराज, कि वो पत्थर भी समझ जाता है कि राम का नाम है, जिस नाम को सारा संसार सारा विश्व गाता है, जिस नाम के कहते नशा करता है। कौन? भोलेनाथ जी महाराज। अभी कैसा नशा? राम का नाम का नशा करता है, दिन रात राम के नशे में डूबा है, नाम में खाली राम 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 राम, कुछ नशा नहीं करता, राम के नाम को छोड़कर। इस राम नाम का मोल व्यक्ति क्या जानता? कहते कोई सत्संग हो रहा था जहाँ पर एक नास्तिक व्यक्ति भी पहुंच गया था, और वो नास्तिक व्यक्ति पहुंच करके वहां बैठा है। सत्संग में महाराज जी प्रवचन कर रहे कि चलो सभी को बोलना है क्या? राम।
सभी को बोलना है, बोलो राम राम राम, इस प्रकार बोलवा रहे। नास्तिक व्यक्ति बैठा है और बैठा बैठा देख रहे कि अरे ये क्या बुलाए जा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि अरे तुम भी बोलो राम। उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं बोलता, मैं नास्तिक हूँ बाबा, मैं नहीं बोल सकता। महाराज जी ने कहा कि देखो बोलना पड़ेगा, इस सत्संग में आए हो, ऐसे तो जा नहीं सकते। व्यक्ति ने कहा उससे होगा क्या, कहा पहले बोलो तो सही। और वो व्यक्ति एक बार बोलता है लो ठीक है बोल देते हैं, इतना आप कह रहे हो तो। थोड़े संकोच से वो बेचारा अपने जीवन में पहली बार बोलता है लो ठीक है, कह दिया राम। लो बताओ अब क्या होगा। कहा कि बस अब तुम्हारा बन गया काम, अब हो जाओगे बेड़ा पार। कहा वो कैसे। कहा कि यही नाम तुम्हारा काम आएगा। तुम याद रखना, तुमसे एक बार कोई व्यक्ति मिलेगा और तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है, उसके बदले क्या चाहिए बोल, तुमसे पूछा जाए। उस समय तुम उस व्यक्ति से कहना कि जो भी राम नाम का फल मिलता है, एक बार राम नाम लेने का फल मिलता है, वो दे दो, तुम कहना। व्यक्ति कहा ठीक है देखते हैं, वैसे तो हमें लगता नहीं कि ये कुछ काम आने वाला है। नास्तिक था। अब ऐसा कह करके व्यक्ति चला गया। समय बीता। समय बीतने के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का अंत समय आया, और जब अंत समय आता है महाराज तो फिर यमराज का दूत पहुंच जाता है। पहुंच गया उस व्यक्ति को लेकर के। यमराज ने कहा अपने दूतों से कि देखो भाई इसका देखो क्या इसने किया, अपने जीवन में कौन सा अच्छा कर्म किए, इस प्रकार कहने लगे। अब इस प्रकार जब कहा तो यमराज के दूत ने कहा कि सबका ध्यान इधर महाराज, इधर देखिए, एक बार राम का नाम लिया है तो बता राम नाम का क्या फल चाहिए तुम्हें बताओ। उस व्यक्ति से पूछा। व्यक्ति कहते कि मुझे आप क्या देंगे, आप ऐसा कीजिए जो बनता है राम नाम के एक बार लेने से वो मोल मुझे दे दीजिए, और कुछ भी नहीं मांग सकता। यमराज कहते ये तो मैं नहीं जानता। ऐसा करते ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। सृष्टि कौन बनाए, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास गए महाराज। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज बताओ एक बार व्यक्ति यदि राम का नाम लेता है तो उसका फल से क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे बड़ा अटपट है, पाप और पुण्य का फल तो मैं जानता हूँ, परंतु एक बार यदि कोई राम का नाम ले दे उसका फल क्या होगा मुझे तो नहीं पता। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करते हैं भोलेनाथ जी के पास चलते, जो दिन रात राम 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 नशा करता है। अब यहाँ भोलेनाथ जी के पास गए ब्रह्मा जी, यमराज, युवराज के दूत और वो व्यक्ति। किनके पास गए, भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ जी से कहा कि भोलेनाथ जी आप तो दिन रात राम राम के नशे में पड़े रहते हो, बताओ यदि कोई व्यक्ति एक बार राम का नाम लिया तो उसका फल क्या मिलेगा। भोलेनाथ जी ने कहा कि भाई मैं नशा तो कर लेता हूँ परंतु मुझे नहीं पता कि इसका फल क्या होगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि भाई मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत ज्यादा। अब भोलेनाथ जी ने कहा कि ऐसा करते हम सभी चलते भगवान श्री हरि के पास, जिनका नाम है उनको तो पता ही होगा कि एक बार राम का नाम लेने का फल क्या होगा। व्यक्ति कहते हैं कि मैं अब नहीं चल सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। यमराज ने कहा कि ऐसे में तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा भाई, इसे लेकर जाना है। कहा कि मेरे लिए पालकी मंगा दो, मैं पालकी में बैठ करके जाऊंगा। पालकी मंगाया। अब पालकी तो मंगवा लिया परंतु पालकी उठाने के लिए भी तो चाहिए। अब वो व्यक्ति कहते हैं कि पालकी उठेगा तभी मैं जा पाऊंगा। अब एक बार पहले तरफ की पालकी को उठाया भगवान भोलेनाथ जी, अब पीछे की ओर उठाया ब्रह्मा जी महाराज। अब व्यक्ति बढ़िया पालकी में बैठा और बैठ करके पहुंच गया भगवान के बैकुंठ धाम। बोलिए श्याम सुंदर भगवान। बात समझ में आई महाराज। एक बार राम का नाम लेने का फल उसे मिल गया। बताओ ब्रह्मा और भोलेनाथ जी महाराज पालकी उठा रहे हैं, उससे बड़ा फल क्या मिल सकता है एक बार राम का। ये है नाम की महिमा, जिस नाम